शक्तिधरः धाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमः पूर्वेभ्यः पथकृतिभ्यः। उन सभी अग्रजन्मा ऋषियों के चरणों में नमन जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो इस तरह के आचार्य का, महापुरुष का दर्शन हम लोगों के द्वारा किया जाता है। आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव इतदैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। इस संसार में तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। एक तो मानव जीवन प्राप्त करना, दूसरे मानव जीवन प्राप्त करके महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करना, तीसरे सानिध्य को प्राप्त करके मोक्ष के मार्ग की तरफ अग्रसर होना। बच्चों, हम सभी का कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ कि मानव जीवन हमको मिला है, ये तो प्राप्त हो गया। उसमें भी लगा है मनुष्यत्व तो लगा हुआ है, तस्य भावस्तु चलो। हमारे गुणधर्म उनमें विद्यमान होने चाहिए तो मानव जीवन सार्थक है, नहीं तो सार्थक नहीं है। इस गुणधर्म से युक्त होने का ही परिणाम है जो महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, आचार्य श्री का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे आचार्य हैं। आचार्य का मतलब ही होता है आचिनोद्य शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयति। जो शास्त्रों के अर्थों का अच्छी तरह से मनन करके, चिंतन करके, स्वाध्याय करके उसको अपने आचरण में लाता है, उसे हम आचार्य के रूप में जानते हैं, पूछते हैं। तो हम सभी के लिए बड़ा ये शुभ समय है जो हमारे आचार्य इस रूप में विराजमान है। अभी आपने देखा इस माध्यम से कितना आचार्य के द्वारा हम सभी के लिए जीवन का पाठ्य प्रदान किया गया है। सूत्र रूप में आचार्य श्री ने हमको दिया है, हम जितनी भी उसकी व्याख्या कर सके, व्याख्या करते चले, उसमें से जितना भी हम ले सके ले करके अपने जीवन को हर तरह से व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास करें। परंतु तीसरी बात है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए गृहस्थ जीवन के अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए, लेकिन साथ साथ गुरुजनों के द्वारा जो हमें उपदेश दिया जाता है उस उपदेश को हृदयंगम करते हुए इनके द्वारा जो मार्ग दिखाया जा रहा है उस मार्ग पर चलने का हमारा पूरा पूरा प्रयास होना चाहिए। प्रयास वही है कि लक्ष्य जो हमारा निर्धारित है, जहां से हम आए हैं वहां पर जाने का हमारा पूरा पूरा प्रयास होना चाहिए। हमारे गुरु हैं, गुरु का तात्पर्य होता है अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले चलने वाले हमारे गुरु होते हैं। शास्त्र कहते हैं गुरव पुष्टे चंतम शैली पुष्टंति विबुधा। गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो समझे संपूर्ण जितने भी देव वर्ग हैं वो सारे देव वर्ग प्रसन्न हो जाते हैं। गुरव पुष्टे शीघ्रम भवति विपरीतो बलविधि। अगर गुरु कहीं किसी रूप में थोड़ा बहुत नाराज हो जाए, वैसे गुरु नाराज नहीं होते, आप ध्यान रखिएगा। गुरु नाराज भी होते हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। हम हो सकता कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हो, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वो कहते ऐसे नहीं, ऐसे चलो। गुरव पुष्टे शीघ्रम शैली तुष्टंति विबुधा। गुरव पुष्टे शीघ्रम भवति विपरीतो बलविधि। हमारा जो भाग्य है वो भाग्य हमसे रुक जाता है। इसलिए और गुरु प्रीत्या मूढ़ा सवेति। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, मूढ़ व्यक्ति विकास करने लगता है। सुशास्त्रम रचयति, अच्छे शास्त्रों की रचना करना शुरू कर देता है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबसे बड़ी बात गुरुदेव के प्रति यह जो हम लोगों के द्वारा श्रद्धा, हम लोगों के द्वारा कृतज्ञता। इसलिए हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं श्रद्धा और कृतज्ञता ये हमारे मानव जीवन के तो पवित्रतम पहलू है। श्रद्धा रखना अपने आचार्यों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति और उनके प्रति कृतज्ञता रखना। आप विश्वास करें किसी भी देश की जो संस्कृति होती है और उसका जो गौरव होता है, उसका जो स्थायित्व होता है, इसी श्रद्धा और कृतज्ञता पर निर्भर होता है।
हमारे जितने भी जिस तरह से भी चाहे देश ने चाहे समाज ने जिस रूप में अपने महाप्राणवानों का सम्मान करना सीखा है, उसी तरह वैसे ही उसकी परंपरा उदात्त भाव से आगे बढ़ती हुई चली जाती है। वह समाज की हर तरह से प्रगतिशील बनता जाता है, वह समाज की हर तरह से एक उत्कर्ष को प्राप्त होता जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यह जो श्रद्धा का समर्पण है, यह जो कृतज्ञता का ज्ञापन है, यह भी समाज का एक दायित्व बनता है, यह भी समाज का एक कर्तव्य बनता है। आचार्य हमें इतना कुछ दे रहे हैं, हम आचार्य के लिए क्या कर रहे हैं, तो समाज का कर्तव्य है आचार्य को अच्छी तरह से ध्यान में रखें, उनको किसी तरह का कोई कष्ट न होने पाए और बीच बीच में उनके चरणों में जा करके उनसे हम पाथेय लेते रहें, जीवन का पाथेय लेते रहें। जैसे हम रास्ता चलते हैं तो रास्ते के लिए भोजन बांध करके चलते हैं, वैसे जीवन रूपी हमारा जो रास्ता है, इसमें अपने को व्यवस्थित रूप देने के लिए हमको इस रूप में करना पड़ता है। हमारे ऋषि हैं, शास्त्र कहते हैं, ऋषि नाम पुनः राज्या नाम वाच मर्जो धावती। हमारे ऋषियों के जो वचन होते हैं, जब वो जो बोल देते हैं अर्थ उसके पीछे पीछे दौड़ता है। यह हमारे आचार्यों का, यह हमारे ऋषियों का स्वभाव है। और करुणा तो इनमें इतनी भरी हुई होती है कि चाहते सब लोगों को कितना दे दे। जैसे घड़े का पानी उड़ेल दिया जाता है, उसी तरह से आप कृपा करके हम जैसे भक्तों पर, हम जैसे शिष्यों पर जान उड़ेलते रहते हैं। आपके ग्रंथों की श्रृंखला आपने देखी, वो ग्रंथ जो है जिस रूप में हमको दिए गए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है उनमें से एक भी सूत्र रूप में हमने ले लिया, हमारा जीवन आप समझे समर्थ हर तरह से सफल हो गया। पीएचडी की उपाधि, आपको तो बहुत उपाधियां मिली हुई हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां मिली हुई हैं। अब ये उपाधियां जो है पाने से महाराज श्री का कोई अलंकरण नहीं हो रहा है। महाराज श्री के नाते वह उपाधि जो है अलंकृत हो जा रही है, वह उपाधि जो हो जा रही है। आपको विद्या वाचस्पति जैसी उपाधि को प्राप्त कर चुके हैं। विद्या वाचस्पति जो है भारत रत्न है, इससे बड़ा कोई रत्न नहीं आप सबसे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऐसी उपाधियां जब प्राप्त हो गई हैं, फिर भी हम लोगों के द्वारा हमने कहा श्रद्धा और कृतज्ञता, ये श्रद्धा और कृतज्ञता का छोटा सा रूप है, तो हम आचार्य श्री के चरणों में हम लोगों ने अर्पित किया। हम कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हो सके हमारी श्रद्धा बनी रहनी चाहिए, हमारी भक्ति बनी रहनी चाहिए। यदि हमारी श्रद्धा और भक्ति बनी है, हमारी संस्कृति इस रूप में आगे बढ़ती चली जाएगी। हमारी संस्कृति विश्व बारह संस्कृति के रूप में जानी जाती है। साफ खुमा संस्कृति विश्व बारह सभी के द्वारा वर्ण किए जाने योग्य है। विश्व गुरु के रूप में हमारा यह राष्ट्र प्रतिष्ठित था। क्यों प्रतिष्ठित था? आप लोगों के द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया हम सभी को, उस मार्गदर्शन के नाते ही यह विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित था। हमारे उपनिषद जो ज्ञान कांड है, जो ज्ञान भरा हुआ है, वही ज्ञान अपनी भाषा के माध्यम से, शैली के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से आचार्य से हम सबको प्रदान किया करते हैं। हम चाहते हैं आज के अवसर पर आप सभी की तरफ से, और यह जो उत्तम आश्रम मानव कल्याण समिति है, इस समिति की तरफ से जीवन को श्रद्धा सतम भूय से श्रद्धा सता, आप हम सब की भी उम्र लेकर के जीवित रहें और हम सभी के जीवन का पाठ्य प्रदान करते रहे, जिससे हम इस संक्रमण काल में, बड़ा संक्रमण काल चल रहा है, हमारी संस्कृति को विनष्ट करने का कितना कुठाराघात किया जा रहा है। ये सारे चैनल जो है कुठाराघात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जब देवी विमान हमारे सूर्य के रूप में हमारे ऋषि महर्षि हैं, हमारे आचार्य हैं, तो हमको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। हम गुरुचरणों में बैठे, इनका मार्गदर्शन लें, इनका मार्गदर्शन लेने से जो कुछ रास्ता हमें मिलता है उस रास्ते पर चले, निश्चित रूप से हमारी संस्कृति भी बरकरार रहेगी। हर तरह से आचार्यों का कार्य भी प्राप्त हो रहा है। इसी बात के साथ आप सभी भी बड़े पुण्यकर्मा हैं। आप देखिए, एक कितने महात्मा यहाँ दर्शन देने के लिए पहुंचे हैं। हम लोगों का तो कर्तव्य बनता है हम सब इनका दर्शन करने जाएं, लेकिन अपना पुण्य उदित हुआ है, ये सारे स्वयं यहाँ पर दर्शन देने के लिए आए हुए। ये हमारा कितना बड़ा पुण्य है। इस
इसी तरह से इन लोगों का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त होता रहे, बीच बीच में मार्गदर्शन करते रहे। ये कह करके आचार्य श्री के चरणों में मेरा सादर नमन।